साहब बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। ये कौन से टावर पे आप मौजूद हैं? ये आफ्ताब टावर है सर, आफ्ताब पोस्ट का एरिया है सर। तो मैं जब यहाँ पे आया था मैंने देखा काफ़ी सारे टावर्स और फूड्स हैं और इतना सख्त इलाका है, गर्मी भी शदीद है। आप लोगों का ख्याल कैसे रखा जाता है यहाँ? सर जो हमारे बाला कमांडर हैं वो उस गर्मी के हिसाब से, मौसम के हिसाब से कूलर भी हैं और सोलर सिस्टम भी है कूलरों का सर। और खाना पीना यहाँ कैसे पहुँचता है? सर फोर्ट में खाना बनता है सर, उसके बाद फिर जो गाड़ी है वो इस तरह नाके जो हैं और छोटी पोस्टें उसके ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं गाड़ियों के ऊपर सर। पानी कैसे पहुँचता पानी सर इधर टैंकी भी बनी हुई है सर, सीमेंटेड, और बोझर आता है पानी दे जाता है सर। है? अच्छा, आपको कुछ तब्दीली महसूस हुई है? अफगान साइड से फायर भी आता है? अभी तक तो सर अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह का कोई वाक़या रूनमा नहीं हुआ सर, क्योंकि इस इलाके में आगे मूवमेंट नहीं है फिलहाल मूवमेंट नहीं है, पहले थी movement? पहले थी। जब ये मकसद है कि ये रास्ता गुजरता है इस किले से आगे ना, वो कभी कभी गाड़ी की या कोई मोटरसाइकिल की मूवमेंट होती थी, लेकिन अभी वो भी नहीं है सर। अच्छा, हमने देखा ये बाढ़ लगी हुई है और बाढ़ के आगे ये क्या कहते हैं इसे, खंदक खोदी हुई है। खंदक खोदी हुई है ताकि ये अगर कोई खुदकशी या इस तरह की गाड़ी या कोई दुश्मन पार करने की कोशिश करता भी है तो ताकि ये रुकावट बनाई गई है इसके लिए। लोग घरों से कितना अरसा दूर रहते हैं और छुट्टी कितने अरसे बाद मिलती है? तकरीबन सर 2 से 2.5 महीने के बाद इंशाल्लाह हम घर में चले जाते हैं सर। और 2-2.5 महीने फैमिली से रब्ता कैसे होता है? ये मोबाइल सर्विस भी आती है सर इधर, अगर जिधर मोबाइल सर्विस नहीं होती उधर ये PTCL की कम्युनिकेशन होता है घरों में सर। अच्छा, जिन जवानों के बच्चे हैं छोटे छोटे, उनसे उनके क्या राब्ते होते हैं घर से और क्या बातचीत होती है? घरों में यही बातचीत करते हैं कि हाँ जी कैसी ड्यूटी जा रही है, किधर हैं आप, कब आना है, तो ड्यूटी ठीक ठाक है, खैर खैरियत है। घर वाले परेशान भी होते हैं? नहीं सर, जब फौज में आ गए, पाकिस्तान के लिए आ गए, तो घर वालों को पता है सर, दुआ भी करते हैं घर दुआ वाले? करते हैं अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खैर वाफियत से। पूरी कौम की दुआएं आपके साथ है, अल्लाह आपको सलाम। नाज़रीन, पाकिस्तान ने मुतअद्दिद इक़दामात लिए हैं कि पाक अफगान सरहद को 2600 किलोमीटर की इस सरहद को महफूज बनाया जाए। यहाँ पे एक बोर्ड भी लगा हुआ है, सरहदों का दिफा कौम की बका। और जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगान सरहद को बाकायदा तौर पे सिक्योर किया है, ये कोई आसान काम नहीं था। जो बाढ़ यहाँ पे लगाई गई है इसके मुतअद्दिद पाकिस्तान को फ़ायदे भी हुए और आज इसका एहसास हमें इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है कि जो अफगानिस्तान की सिचुएशन है, अगर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल की रिपोर्ट को देखा जाए तो मुतअद्दिद ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफगानिस्तान में बैठ के कार्रवाइयाँ कर रहे थे। और उन ग्रुप्स में अल-कायदा, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, दाइश, BLA, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट और दीगर ग्रुप्स है। और खदशा ये जाहिर किया जा रहा था कि ये ग्रुप्स बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान में बदअमनी पैदा कर सकते हैं। बिल्कुल उसी तरह जैसे 2001 के बाद पाकिस्तान के कबायली इलाकों में बहुत सारे मिलिटेंट्स का इन्फ्लक्स हुआ। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ बिल्कुल इसके अक्रॉस द बॉर्डर स्पिन बोल्डक है। 2001 के बाद यहाँ पे कोई बाढ़ नहीं थी, बहुत सारे मिलिटेंट्स भी आए, रेफ्यूजीज भी आए। अभी जब ट्रांजिशन हुई तो यही खदशे का इजहार किया जा रहा था कि रेफ्यूजीज की आड़ में ये दहशतगर्द पाकिस्तान आ सकते हैं और पाकिस्तान में आके बदअमनी क्रिएट कर सकते हैं। इसकी एक वजह ये भी बताई जाती है कि अफगानिस्तान हमेशा से एक बिग पावर प्रॉक्सी वॉर का हिस्सा रहा है। अफगानिस्तान में जो भी कुव्वतें, बरतानिया आया यहाँ से शिकस्त खुर्दा होकर चला गया, रशियंस आए एक सुपर पावर, उसका उन्होंने डिमाइस होता देखा। उसके बाद अमेरिका एक सुपर पावर आई और यहाँ से चली गई। और जो भी ओवर्टली यहाँ पे पावर्स आई बाद में उन्होंने एक कोवर्ट गेम खेली। अब अफगानिस्तान में सवाल यह है कि क्या एक और बड़ी बिग पावर प्रॉक्सी गेम खेली जाएगी, दोबारा से ये खित्ता अपनी तारीख को रिपीट करेगा और जो ओवर्ट थे वो कोवर्ट और जो कोवर्ट थे वो ओवर्ट किरदार अदा करेंगे। इसकी एक इंडिकेशन अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने कौम से खिताब में की और उन्होंने कहा कि अब अमरीका अपनी जो जंग है उसके हरबे तब्दील करेगा, ओवर द होराइजन, यानी कि ड्रोन्स और डिफरेंट टेक्नोलॉजी, अपनी एयर पावर उसका इस्तेमाल करेगा। बूट्स ऑन द ग्राउंड शायद आपको उस तरह से नजर ना आए, लेकिन उससे ज्यादा अहम बात की कि इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक टूल्स भी अमेरिका इस्तेमाल करेगा। और अपना हदफ उन्होंने किसको बताया? रशिया और चीन को। चीन के पाकिस्तान के साथ जो स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात हैं उसको क्या सेबोटाज किया जाएगा मुख्तलिफ तरीकों से, और उसको सेबोटाज करने के लिए जब पाकिस्तान बारहा कहता है
کہ افغانستان میں امن ہوگا تو پاکستان میں بھی امن اور ترقی ہوگی، اور اس کے لیے جو سینٹرل ایشین ریپبلک تک جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چائنا کا، وہ ترقی کے بہت سارے راستے کھول سکتا ہے۔ تو اگر افغانستان میں بدامنی ہوتی ہے، ایک اور بگ پاور پراکسی گیم ہوتا ہے، تو کیا اس کو ٹارگٹ کرنے کے لیے ایک بہت بڑا سوال ہے کہ افغانستان میں ایک دفعہ پھر کنٹرول کیوس کا پیدا کیا جائے گا؟ یہ وہ سوال ہے ناظرین جس کا کہ جواب ہمیں آئندہ آنے والے چند سالوں میں ملے گا، لیکن اس کی ارلی انڈیکیشنز ہمیں آنا شروع ہو گئی ہیں۔ افغان طالبان نے جب 15 اگست کو اکراس دا بارڈر افغانستان میں اپنی حکومت قائم کی تو ان کے جتنے فورن ایکسچینج ریزروز تھے وہ ان کے بینک کے $9 بلین امریکہ نے فریز کر دیے۔ IMF اور ورلڈ بینک نے بلینز آف ڈالرز کی ان کی جو فنڈنگ تھی وہ روک دی، جو بیرونی بائلیٹرل امداد آ رہی تھی وہ ساری رک گئی۔ تو کیا اکنامک فیلئر کی طرف افغانستان کو پش کرنا تھا؟ اور وہ پلان ابھی تک اپنی جگہ پہ ہے۔ جو افغان طالبان کی حکومت ہے اس کو ریکگنائز کب کیا جائے گا؟ کب تک ان سوالوں کے جوابات ہمیں آئیں گے؟ اور اس کے پیچھے جو لارجر اسٹریٹجی ہے، جو لارجر تھیوری ہے کنٹرول کیوس کی، وہ پاکستان، چائنا، رشیا، ایران، جو کہ تمام کے تمام چاہتے ہیں کہ افغانستان میں امن قائم ہو، اس کو ٹارگٹ کریں گے؟ ان سوالوں کے جواب ناظرین دیکھتے ہیں ہمیں کب تک آتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔